हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। हमारे देश में हर साल सैकड़ों लोगों की डेंगू की वजह से मौत हो जाती है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डेंगू फीवर क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और हमें किन चीज़ों का इस फीवर में ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डेंगू फीवर, जिसे कि हम डेंगी या ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। ये फीवर डेंगू वायरस की वजह से होता है, जो कि हमारे शरीर में मच्छर के काटने की वजह से पहुंचता है। डेंगू का जो वायरस है, ये 4 तरह का होता है: डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3 और डेंगू वायरस 4। इसी तरह से डेंगू का फीवर भी 4 तरह का हो सकता है। जब हमारे शरीर में किसी एक वायरस की वजह से इन्फेक्शन होता है और जब हम उससे ठीक होते हैं, तो उस वायरस के लिए हमारे शरीर में पूरी उम्र के लिए इम्यूनिटी बन जाती है। लेकिन ये इम्यूनिटी डेंगू के दूसरे वायरसेस से हमें कुछ समय तक ही बचाव कर सकती है। मतलब, एक इंसान को उसके लाइफ टाइम में 4 बार डेंगू का फीवर हो सकता है। ऐसा देखा जाता है कि डेंगू का इन्फेक्शन अगर किसी को पहली बार होता है, तो ये ज़्यादातर माइल्ड होता है, इसमें पेशेंट्स को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। लेकिन जब अगले सालों में पेशेंट्स को दोबारा से डेंगू होता है, तो इस समय पेशेंट्स को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि डेंगू किस वजह से फैलता है। डेंगू मच्छर के काटने से होता है। इस मच्छर को हम एडीज इजिप्टाई मच्छर बोलते हैं। ये मच्छर ज़्यादातर बरसात के सीजन में पनपता है। ऐसा देखा गया है, ये मच्छर साफ पानी में पनपता है, जैसे कि घर में गमलों में पानी जो इकट्ठा हुआ होता है उसमें, प्लास्टिक के लिफाफे में जो पानी इकट्ठा हो जाता है कई बार उसमें, कई बार बॉटल्स में, या कई बार छोटे मोटे कैंस में जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें फैल सकता है। और ये मच्छर गंदे पानी में नहीं देखा जाता। ये जो वायरस है, ये नॉन कॉन्टेजियस है। मतलब, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। अगर किसी को डेंगू फीवर है, पहले उसको कोई अगर मच्छर काट ले, वो इन्फेक्शन मच्छर में चला जाता है, फिर उस मच्छर से ये दूसरे इंसान में हो सकता है। ये किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में डेंगू फीवर नहीं होता। ये जो मच्छर है, ये हाइट्स पे नहीं देखा जाता। ऐसे एरियाज जहाँ की हाइट 1000 मीटर से ऊपर है, ऐसे स्थानों में डेंगू नहीं होता। ये डेंगू का मच्छर इतना खतरनाक है कि इवन एक मच्छर के काटने से भी डेंगू बुखार हो सकता है। और ये डेंगू का ये जो मच्छर है, ये ज़्यादातर हमें दिन के टाइम में काटते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मलेरिया का मच्छर रात के टाइम में काटता है, डेंगू का मच्छर ज़्यादातर दिन के समय में काटता है। अब मैं आपको बताऊंगा डेंगू फीवर में क्या क्या पेशेंट्स को लक्षण होते हैं। डेंगू फीवर का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब जब आपके शरीर में इन्फेक्शन पहुंचता है, उसके बाद 4 से लेकर 10 दिन के बीच में आपको बुखार हो सकता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में इन्फेक्शंस बहुत ही हल्के होते हैं, या कई बार उनको पता ही नहीं चलता। वो बाई चांस अपना टेस्ट कराएं तो उसमें इन्फेक्शन शो हो जाता है। तो इसको हम एसिम्टोमेटिक या सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस बोलते हैं। डेंगू ट्रायड जो होता है, इसमें पेशेंट्स को बुखार, शरीर पे लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और शरीर में दर्दें होती हैं। तो जब भी डेंगू के सीजन में अगर ऐसे पेशेंट्स को ये 3 सिम्टम्स आते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को इमीडिएटली अपना डेंगू के लिए चेकअप कराना चाहिए। ये जो डेंगू की बीमारी है, इसमें पेशेंट्स को बुखार आता है। ये बुखार 2 से 7 दिन तक रह सकता है। इसके अलावा पेशेंट्स को सिर दर्द हो सकती है, आंखों में दर्दें हो सकती हैं, जोड़ों में दर्दें, मांसपेशियों में दर्दें, शरीर में लाल रंग के धब्बे से पड़ सकते हैं और पेशेंट्स को ब्लीडिंग हो सकती है। ज़्यादातर पेशेंट्स के नाक से और दांतों से ब्लड आ सकता है। ये डेंगू के कुछ बहुत ही कॉमन से लक्षण हैं। बच्चों में जो डेंगू फीवर होता है वो बहुत ही माइल्ड होता है। कई एडल्ट्स में डेंगू का इन्फेक्शन पेशेंट को इतना लाचार कर देता है, उसमें इतनी दर्दें होती हैं
ऐसा लगता है पेशेंट्स को जैसे कि उसकी हड्डियां टूट गई हैं। इसीलिए कई बार इसको ब्रेक वन फीवर भी कहा जाता है। और ऐसे पेशेंट्स जब रिकवर करते हैं, उन्हें बहुत लंबे टाइम तक थकान रहती है और इन पेशेंट्स को हल्के फुल्के डिप्रेशन के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि डेंगू के क्या क्या लक्षण होते हैं। डेंगू का जो फीवर होता है, इस फीवर को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहले फेज को हम फिब्राइल फेज कहते हैं। इस फेज में पेशेंट्स को एकदम तेज बुखार आता है। पेशेंट्स की दिल की धड़कन और बीपी भी कम हो सकता है। ये बुखार वाला फेज जो होता है, ये 2 से लेकर 7 दिन तक पेशेंट्स को हो सकता है। पेशेंट्स के शरीर में लाल रंग के धब्बे आ सकते हैं। पेशेंट्स के चेहरे का रंग लाल हो सकता है, चमड़ी का रंग लाल हो सकता है। शरीर में बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं, जोड़ों में दर्दें होती हैं, मांसपेशियों में दर्दें होती हैं, सिर में दर्द हो सकती है, आंखों के पीछे दर्द हो सकती है। कई पेशेंट्स की आंखें लाल हो जाती हैं, गला खराब हो जाता है, या गले में छोटी छोटी गिल्टियां भी निकल सकती हैं। कई बार पेशेंट्स के नाक से या दांतों से थोड़ा थोड़ा ही ब्लीडिंग भी हो सकती है। पेशेंट्स के चमड़ी पे हल्के हल्के नीले रंग के धब्बे भी पड़ सकते हैं। ये जो फेस है, ये फिब्राइल फेस है। ऐसा देखा गया है कि जब भी पेशेंट्स को बुखार होता है तो वो ज़्यादा सीरियस नहीं होता, लेकिन जब पेशेंट्स का बुखार टूटता है, कई पेशेंट्स में ये 3 दिन में टूट जाता है, कई पेशेंट्स में ये 7 दिन में टूटता है। तो जब भी पेशेंट्स का बुखार टूटता है, उस दौरान हमारे शरीर में जो ब्लड की छोटी छोटी नसें हैं, उसमें से प्लाज्मा का लीकेज होना शुरू हो जाता है। इस लीकेज की वजह से हमारी नसों में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है और हमारा खून घना हो जाता है। जब ये ब्लड घना हो जाता है, इसकी वजह से हमारे शरीर के बड़े ऑर्गन्स में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है। मतलब ब्लड प्रॉपर ढंग से हमारे दिमाग को, हमारी किडनीज को नहीं पहुंच पाता। इसकी वजह से धीरे धीरे ये हमारे अंग खराब होने शुरू हो जाते हैं। इस फेज को हम क्रिटिकल फेज बोलते हैं और ये फेज 1 से 2 दिन तक पेशेंट्स में रह सकता है। जब भी पेशेंट्स में प्लाज्मा की लीकेज होती है, तो इस लीकेज की वजह से उसकी छाती में, उसके पेट में पानी भरना शुरू हो सकता है। इसे हम प्लूरल इफ्यूजन या असाइटिस बोलते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा प्लाज्मा लीकेज हुआ है। जितना ज़्यादा प्लाज्मा लीक करेगा, उतना ज़्यादा पेशेंट्स ज़्यादा सीरियस होगा। तो फीवर के दौरान पेशेंट सीरियस नहीं होता, लेकिन जैसे ही फीवर टूटता है, उससे 1 से 2 दिन पेशेंट्स के लिए क्रिटिकल होते हैं। जो थर्ड फेज आता है, इसको हम रिकवरी फेज बोलते हैं। अगर ये पेशेंट क्रिटिकल फेज को टॉलरेट कर लेता है, वो ठीक रहता है, तो पेशेंट्स का ये जो प्लाज्मा लीकेज हुआ है, ये धीरे धीरे अपने आप ही सूखना शुरू हो जाता है और ये रिकवरी फेज अगले 3 से 4 दिन तक हो सकता है। इस रिकवरी फेज में पेशेंट अच्छा महसूस करता है, उसकी भूख इंप्रूव करना शुरू कर जाती है, उसका बीपी, उसका हार्ट रेट इंप्रूव कर जाता है, उसके पेशाब की मात्रा ठीक होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे पेशेंट ठीक हो जाता है। तो डेंगू में ये 3 फेजेस थे और क्रिटिकल फेज ही सबसे डेंजरस फेज है। इस दौरान हमें पेशेंट्स का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और पेशेंट्स को रोज या एक दिन छोड़ के डॉक्टर को जरूर अपना चेकअप कराना चाहिए। अब हम बात करेंगे डेंगू हेमरेजिक फीवर के बारे में। डेंगू हेमरेजिक फीवर ये भी डेंगू का एक प्रकार है। ये ज़्यादातर 10 साल से कम बच्चों में देखा जाता है। बच्चों में इसमें पेट में दर्द हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है और पेशेंट्स का बीपी इतना कम हो जाता है कि वो शॉक में चले जाते हैं। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर ये क्या होता है? डेंगू हेमरेजिक फीवर ज़्यादातर डेंगू वाले पेशेंट्स में देखा जाता है, जो या तो कंफर्म्ड पेशेंट होते हैं डेंगू के, या जिनको हम सस्पेक्ट करते हैं कि इनको डेंगू है। इसके साथ ही पेशेंट्स में ब्लीडिंग की टेंडेंसीज होती है। मतलब पेशेंट्स के शरीर पे नीले रंग के धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, शरीर पे नीले रंग के बड़े बड़े पैच पड़ जाते हैं, पेशेंट्स के मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो सकती है, नाक से, उसके दांतों से ब्लड आ सकता है, पेशेंट्स के पेट में ब्लीडिंग शुरू हो सकती है
उसे खून की उल्टी हो सकती है, उसे काले रंग की लैट्रिन हो सकती है। काले रंग की लैट्रिन का मतलब है कि पेशेंट की लैट्रिन में ब्लड आ रहा है, तो पेशेंट्स को डेंगू का फीवर है, साथ में उसको ब्लीडिंग की टेंडेंसीज हो रही हैं और उसका प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। प्लेटलेट्स कम होने का मतलब है कि उसके प्लेटलेट्स 1 लाख से कम हो गए हैं और पेशेंट के शरीर में प्लाज्मा की लीकेज हो रही है। प्लाज्मा लीकेज को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं कि पेशेंट्स का हीमेटोक्रिट ये 20% से ज़्यादा बढ़ गया है पहले के मुकाबले में। और जब हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं, फ्लूइड देते हैं, तो ये हीमेटोक्रिट 20% फॉल करता है ट्रीटमेंट से और पेशेंट्स के शरीर में प्लाज्मा लीकेज के साइंस आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उसके छाती में पानी भर जाता है, उसके पेट में पानी भर सकता है, पेशेंट्स की प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें डेंगू हेमरेजिक फीवर होती हैं। तो पेशेंट्स इस फीवर का भी जरूर ध्यान रखें। इसमें डेंगू फीवर, प्लेटलेट्स का कम होना, प्लाज्मा की लीकेज होना और शरीर से ब्लीडिंग होना, तो इन सभी को हम इकट्ठे डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि डेंगू का क्या ट्रीटमेंट होता है। आप सभी जानते हैं कि डेंगू फीवर जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती। इसी तरह से हमें डेंगू फीवर के लिए भी कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं है। हमें पेशेंट्स के सिम्टम्स के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है और अभी तक डेंगू की कोई वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। तो जब भी हम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम पेशेंट्स में पहले ये देखते हैं कि पेशेंट्स का ट्रीटमेंट घर में हो सकता है या पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो डेंगू का मतलब ये नहीं है कि हर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना है। बहुत सारे पेशेंट्स, 100 में से 98-99% पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनका ट्रीटमेंट घर में हो सकता है। ये कौन से पेशेंट्स होते हैं? ये वो पेशेंट्स होते हैं जो फ्लूइड का इंटेक जिनका अच्छा है, जो खाना प्रॉपरली खा पा रहे हैं और हर 4 से 6 घंटे में यूरिन पास कर रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स का हम घर में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को रोज या एक दिन छोड़ के अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए। इसमें डॉक्टर देखता है कि उनके प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी है, उनका फीवर टूट गया है कि नहीं, या उसके शरीर में कोई डेंजर साइंस अपीयर हो रहे हैं कि नहीं। ये डेंजर साइंस क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसे पेशेंट्स घर में ट्रीट हो सकते हैं। जो लोग घर में ट्रीट हो रहे हैं उन्हें अपना फ्लूइड इंटेक अच्छी मात्रा में रखना चाहिए। उन्हें ORS, फ्रूट जूस, नारियल पानी, नींबू पानी भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, ये डिहाइड्रेशन होती है जो हमारे मल्टी ऑर्गन फेलियर का कारण बनती है, जिससे पेशेंट की डेथ होती है। तो अगर हम अपना फ्लूइड्स का इंटेक अच्छा रखते हैं तो हमें ये इन कॉम्प्लिकेशन से बचाती है। तो कभी भी अगर आपको बुखार है, दर्दें हैं शरीर में, तो आप सिर्फ पैरासीटामोल और पैरासीटामोल ही लें, कोई भी पेन किलर ना लें। ये आपके शरीर में ब्लीडिंग या आपके ऑर्गन्स को खराब कर सकती हैं। तो तो फ्रेंड्स, ऐसे कौन से वार्निंग साइंस हैं जिनका आपको हमेशा ध्यान घर में रखना है? आप घर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। बुखार के दौरान तो ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब बुखार टूटता है उस दौरान अगर आप ज़्यादा सिक हो रहे हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर को चेक कराएं। आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, आपको बार बार उल्टियाँ हो रही हैं, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, आप में बहुत ज़्यादा सुस्ती हो गई है या आप बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो रही है, आपके पेट से ब्लीडिंग के साइंस आ रहे हैं, मतलब आपकी उल्टी में खून हो रहा है या काले रंग की लैट्रिन आ रही है, या आपको पिछले 6 घंटे से पेशाब नहीं हो रहा है, या आपके शरीर में से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है, या आपके दाईं तरफ पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, या आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, या आपका पेशेंट बहुत कंफ्यूज सा महसूस हो रहा है, तो ये कुछ वार्निंग साइंस हैं जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो डेंगू के ट्रीटमेंट के दौरान कभी भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर को अपना चेकअप कराएं। सेकंड, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें हॉस्पिटल में ट्रीट करना चाहिए।
ये वो लोग हैं जिनमें जो शुरू से ही वार्निंग साइंस अपीयर हो रहे हैं, वो डॉक्टर के पास गए हैं, लेकिन साथ में उनको वार्निंग साइंस भी हैं। इसके अलावा ऐसे हाई रिस्क पेशेंट्स जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज को डेंगू हो गया है, बहुत एल्डरली पेशेंट्स को डेंगू हो गया है, यंग बच्चों को जिनकी उम्र 1 साल से कम है उनको डेंगू है, ऐसे पेशेंट्स जिनको शुगर है, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, लीवर की प्रॉब्लम्स हैं, जब बहुत ज़्यादा मोटापा है, ऐसे पेशेंट्स को अगर डेंगू है तो ऐसे पेशेंट्स को भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ऐसे कुछ वार्निंग साइंस हैं जिनका आप घर में ध्यान रख सकते हैं। अगर आपका बीपी 90/60 से कम हो गया है, या आपका ब्लड प्रेशर पहले के मुकाबले में 20 कम हो गया है, और आपका अगर हिमेटोक्रिट 50 से ज़्यादा हो गया है और पहले के मुकाबले में 20 ज़्यादा बढ़ गया है, आपका ब्लड प्रेशर का ऊपर और नीचे वाले ब्लड प्रेशर का डिफरेंस अगर 20 से कम आ रहा है, आपकी नब्ज पहले के मुकाबले में 20 ज़्यादा बढ़ गई है, और आपके शरीर में अगर ब्लीडिंग हो रही है, और अगर प्लेटलेट्स 20,000 से कम चले गए हैं, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब मैं आपको डेंगू फीवर के प्रोग्नोसिस के बारे में बताऊंगा। डेंगू फीवर का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। मैक्सिमम पेशेंट्स इसमें इंप्रूव करते हैं। पेशेंट्स में डेथ के चांस 1% से भी कम हैं। ये बीमारी 1 से 2 हफ्ते रहती है, उसके बाद पेशेंट्स इंप्रूव करना शुरू कर जाते हैं, लेकिन पेशेंट्स में लंबे समय तक वीकनेस रहती है और फुल रिकवरी को होते होते कुछ हफ्ते लग जाते हैं। जहाँ तक डेंगू हेमरेजिक फीवर की बात है, इसमें प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं होता। डेंगू हेमरेजिक फीवर में 2 से 3% लोगों की डेथ हो जाती है, अगर उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी मिले तब भी। लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो ये डेथ 15 से 20% तक चली जाती है, और ज़्यादातर ये डेथ छोटे बच्चों में देखी जाती है जिनकी उम्र 1 साल से कम है। सो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।